हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में, जो कि भारतीय राजनीति में अभी हाल ही में बहुत ज्यादा प्रबल रूप से चर्चा में बना हुआ है। पहले अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे अजीत दादा पवार, जिनको बहुत प्रेम से लोग दादा भी बुलाते थे, उनका एक दुखद मृत्यु हो गई एक दुर्घटना में, जो कि प्लेन दुर्घटना थी। उसमें उनके जो अंतिम संस्कार था या वो अंतिम यात्रा थी, उसमें बड़े-बड़े नेता शामिल हुए, अमित शाह शामिल हुए, प्रधानमंत्री जी शामिल हुए। ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई। लेकिन हम आज उनके बारे में बात नहीं करने वाले। वो बात अलग है कि महाराष्ट्र के अंदर ये घटनाक्रम होने के बाद वहाँ की जो पॉलिटिकल सिनेरियो पूरा चेंज टाइप का हो गया है, उसके बारे में हम कभी बात करेंगे। लेकिन अभी हाल ही में हम बात करने वाले हैं यूजीसी के बारे में। यूजीसी की जो गाइडलाइन आई, उन गाइडलाइन का जो विरोध हुआ, और उस विरोध को सरकार ने सोचा हो सकता है ये नॉर्मल विरोध होगा, लेकिन उस विरोध को इस प्रकार से तूल पकड़ लिया उस विरोध ने कि कहीं ना कहीं जो आगे आने वाले यूपी के जो विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें इस चीज का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। ये तो है भारतीय जनता पार्टी का विरोध, और भारतीय जनता पार्टी ने खुद की तरफ से ये एक बहुत सोचा होगा कि हम इसमें ओबीसी लोगों को भी जोड़ देंगे, तो एक बहुत बड़ा और एक मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी को अभी नेतृत्व कर रहे हैं वर्तमान में, या उनका चेहरा बने हुए हैं, वो ओबीसी ओबीसी करते फिरते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि ओबीसी का जो वोट है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। वो बात अलग है कि प्रधानमंत्री मोदी, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटीएससी हो, चाहे जनरल कास्ट हो, सारों को एक प्रकार से हिंदुत्व के ढांचे में मैनेज करने में कामयाब रहे हैं, और इसका परिणाम उन्हें हर जगह देखने को भी मिलता है। उसके कई और कारण भी हैं, जैसे बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार हो, या विदेशों में हो रहे अत्याचार हो, पाकिस्तान के अंदर हो रहे अत्याचार हो, और साथ ही साथ हमारे देश के अंदर ही मुस्लिम मुस्लिम जो लोग हैं, उनके द्वारा किए जाने वाली आतंकवादी घटनाओं में उनका नाम आना हो। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस चीज में सहायक हुई कि सारा जो हिंदू वोटर है वो एक हो गया और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा था। और भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से यही कोशिश की थी कि सारी हिंदू वोट एक रहे, जिससे भारतीय जनता पार्टी जीतती रहे। और यही कारण हुआ कि पूरे जो मुस्लिम वोट थे वो एक प्रकार से एक कोने में कर दिए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। क्योंकि पहले की पार्टियां करती क्या थी कि मुस्लिम वोटों को एकजुट कर लेती थी और थोड़े से हिंदू वोट ले लेती थी और वो अपनी सरकार बना लेती थी। यही होता आ रहा था। स्पेशली अगर हम आजादी के बाद ना कहें, क्योंकि आजादी के बाद 20 साल तक फुल फ्लैश कांग्रेस की सरकार रही, फिर बाद में अलग अलग आंदोलन चले, और उस आंदोलन के बाद अलग अलग नेता निकले, और अलग अलग नेताओं ने अलग अलग पार्टियां बनाई। तो लगभग अगर मैं बात करूं तो 70 और 80 के दशक के बाद 2010 और 2014 तक यही कार्यक्रम बना रहा कि मुस्लिम वोटों को एक करो और हिंदू वोटों को डिवाइड कर दो और हम सरकार में आ जाएंगे। मुस्लिम वोटों को एक करने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति उन्होंने अपनाई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2014 से 2024 तक सारे हिंदू वोटरों को एक करने की पूरी कोशिश की और उस प्रकार की पॉलिसी बनाई। और इस बार भी हो सकता है उनका एक अंदेशा बहुत सही होगा, लेकिन इसमें उनको ये अंजाम ये मालूम ना हो या जो भी हो कि इतना बड़ा बैकलैश उनको झेलना पड़ेगा, ये उन्होंने हो सकता है ना सोचा हो। और हो सकता है ये सोचा हो कि हमने ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जनरल के लिए दे दिया है, तो हो सकता है जनरल उस चीज को कंसीडर करेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ये भूल गए, या जो भी उनके सलाहकार हैं या पॉलिसी मेकर हैं, कि ये इसमें मतलब आज की डेट में आप छोटी से छोटी चीज जब करते हो तो उसमें डिस्कशन होना, उसका सोशल मीडिया पे जाना, और लोगों का फिर उस हिसाब से विचारधारा बन जाना, ये सारी चीजें एक साथ 2 सेकंड के अंदर हो जाती हैं। जबकि ये अगर इसी चीजों की बात करें तो ये 2004 और 2000 के युग में पॉसिबल नहीं था। तो हो सकता है जो भी रहा हो, जो भी उन्होंने गलत लगाया हो, अभी हालात उनके ऐसे हैं कि कोई भी नेता ना तो मीडिया के सामने आ रहा है, ना मीडिया के सामने उसके पक्ष में या विपक्ष में वक्तव्य दे रहा है। निशिकांत दुबे, उन्होंने एक बार ट्राई किया इसके पक्ष में बोलने का कि नहीं नहीं ये ठीक है और हमने भी मतलब जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस दिया, उनके लिए भी बहुत बड़ा बैकलैश देखना पड़ा। और उसके बाद से पूरी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता शांत हैं।
अकेला एक राज्य है जहां उत्तर प्रदेश, वहां पर केशव प्रसाद मौर्य वर्तमान के उप मुख्यमंत्री और वहां के मुख्यमंत्री, उन दोनों की एक प्रकार से अनबन निकलकर सामने आई है। और केशव प्रसाद मौर्य ने इस प्रकार की बयानबाजी की कि जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान होगा, और अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा तो मतलब योगी को नुकसान होना। और यही केशव प्रसाद मौर्य चाहते हैं, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री की तलाश, उन मुख्यमंत्री बनने की जो आस है वो 2017 से लगा के बैठे हैं, लेकिन समय उनके लिए मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रहा। साथ ही साथ जो कुछ रही सही कसर थी, अविमुक्तेश्वरानंद को यूपी पुलिस ने जिस प्रकार से ट्रीट किया, जैसे मारा और खींच खींच कर मारा उनके जो शिष्यों को, उसने पूरी कर दी। तो अभी हाल ही में अब जो बीजेपी है वो बैकलैश झेल रही है जनरल कास्ट के द्वारा, और यही विपक्षी पार्टियां चाहती थी। तो अभी तो ये अजीत पवार जी का मुद्दा निकलकर सामने आ गया है, लेकिन वो भी एक इशू कंटिन्यूसली चल रहा है। वो देखो आगे देखते हैं कि जो हमारी सरकार है उसको कैसे एड्रेस करती है और क्या इसमें आगे चीजें कार्रवाई होती हैं। तब तक आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।